हेलो नमस्कार, उत्कर्ष क्लासेस के इस YouTube चैनल पे मैं विशाल हसमुख आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक की एग्जाम क्या रद्द हो गई है, क्या स्थगित हो गई है, क्या हुआ है? एक्चुअल में 18 अक्टूबर से 17 नवंबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशंस को इनवाइट किया गया था। अपरिहार्य कारणों की वजह से उसे पोस्टपोन किया गया है। जैसा कि आपको पता था कि इलेक्शंस थे, ठीक है, तो उसमें ज्यादा कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन के कारण उसको पोस्टपोन किया गया था। एग्जाम का होना तय है और आपका सिलेक्शन भी होना तय है। आइए राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक के बारे में जानते हैं। यदि आप एक न्यू कमर कैंडिडेट है, यदि आप एक न्यू कैंडिडेट हैं, आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक के लिए सबसे पहला सवाल यह उठता है कि यह बैंक प्राइवेट है या गवर्नमेंट है। मैं आप सभी को बताऊं, गवर्नमेंट बैंक है, आपकी नौकरी भी परमानेंट है। चलिए आगे आते हैं, समझते हैं एक एक पहलू को। सबसे पहले तो आपको एक बात पे जरूर ध्यान देना है कि पर्टिकुलर जो वेबसाइट है www.rajcrb.rajasthan.gov.in, इस वेबसाइट पे ही आपको सारे इंफॉर्मेशंस के लिए रिलाई करना चाहिए। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन के लिए आपको रिलाई इस वेबसाइट पे करना चाहिए। फॉर्म फिलअप जब आप करेंगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन भरेंगे इसी वेबसाइट में जाके। ठीक है, यह वेबसाइट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉर्म फिलअप भी इसी वेबसाइट से होगा। एक जनरल कैंडिडेट के लिए 600 रुपीज लगेंगे, अदर्स कैंडिडेट के लिए 400, राइट? तो वेबसाइट यही है, फॉर्म फिलअप इसी वेबसाइट से करेंगे। और यह वेबसाइट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपका कॉल लेटर जो डाउनलोड होने वाला है वो इसी वेबसाइट से होगा। बहुत ही सरल शब्दों में मेंशन किया गया था, नो हार्ड कॉपी ऑफ द कॉल लेटर will be sent by any post or courier। किसी पोस्ट के द्वारा कोई हार्ड कॉपी आपको नहीं मिलने वाला कॉल लेटर का। तो आपको अपना कॉल लेटर जो डाउनलोड करना है वो इसी पर्टिकुलर वेबसाइट से डाउनलोड करना है। फॉर्म फिलअप कहां करेंगे? इसी वेबसाइट पर जाएंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे, ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे, पर्सनल इंफॉर्मेशन पूरा डिटेल भरेंगे, मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी बाकायदे रजिस्टर करेंगे क्योंकि फर्दर जो इंफॉर्मेशन होगी आपके मोबाइल नंबर, आपके ईमेल आईडी पे जरूर पहुंचेगी। लेकिन फिर भी पूरा रिलाई आप करेंगे इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अच्छा, यदि कॉल लेटर आपको भेजा गया है और आपने स्क्राइब के लिए अप्लाई किया हुआ है तो स्क्राइब के लिए भी एडिशनल कॉल लेटर पहुंचेगा, राइट? पहुंचने का मतलब आप उसी वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे। आपके लिए वहां पर स्क्राइब के लिए भी वहां पर एप्लीकेशन के थ्रू आप जब जाएंगे वहां पर प्रॉपर आपको अपने लिए कॉल लेटर और आपके स्क्राइब के लिए कॉल लेटर मिलेगी, यदि आपने स्क्राइब के लिए अप्लाई किया होगा तो, राइट? आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहां होगा इस पर्टिकुलर बैंक के लिए, राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के लिए? यहां पर आपका जो सेंटर है वो राजस्थान स्टेट ही होगा। राजस्थान स्टेट के अंदर बहुत सारे सेंटर्स होंगे, एग्जामिनेशन सेंटर। उन्हीं एग्जामिनेशन सेंटर को आपको चूज करना है। चूज करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद आप एक बात पर जरूर ध्यान देना, एग्जामिनेशन सेंटर को आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आप अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, पोस्ट क्या क्या है? सीनियर मैनेजर की पोस्ट है 1, मैनेजर की पोस्ट है 89, कंप्यूटर प्रोग्रामर 055, बैंकिंग असिस्टेंट 540 पोस्ट्स हैं। इस पे जरूर फोकस करना माय डियर कैंडिडेट्स। देखो, एक बात याद रखना, सीनियर मैनेजर 1, ठीक? तो आपको लगता है कि 1, बिल्कुल। मैनेजर 89, कंप्यूटर प्रोग्रामर 05, बैंकिंग असिस्टेंट 540। ईमेल, मोबाइल जो भी आप फिलअप करना बकायदे उसको चेक करते रहना। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, फिर से दोहराऊंगा, आप वेबसाइट पर जाकर बार बार चेक करना, वेबसाइट पे ही रिलाई करना। कभी नेटवर्क की वजह से आप तक नहीं पहुंच पाया इंफॉर्मेशन तो वेबसाइट पर रिलाई करना। ठीक है, आइए अब हम समझते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। सीनियर मैनेजर एंड मैनेजर के जो पोस्ट है उसके लिए 89 पोस्ट है, मैंने लिख रखा है यहां पे। उसके लिए क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आने वाले एग्जाम्स में, आइए देखते हैं, समझते हैं। इंग्लिश में 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स, क्वांट्स में 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स, रीजनिंग में 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, कंप्यूटर के नॉलेज के लिए 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स, अकाउंटेंसीज के लिए 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001 एंड रूल्स 2003 कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान, यहां से 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स होगा। ठीक है, टोटल कितने? 120 मिनट्स फॉर 200 क्वेश्चंस एंड 200 मार्क्स। ठीक, ये किस पोस्ट के लिए है? सीनियर मैनेजर एंड मैनेजर के पोस्ट के लिए, राइट?
यदि आप कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, प्रोफेशनल नॉलेज। इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 40 क्वेश्चन, रीजनिंग में 40, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान 40 क्वेश्चन, प्रोफेशनल नॉलेज में 50 क्वेश्चंस, राइट? टोटल है 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स, 120 मिनट्स इफ यू अप्लाइंग फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामर। यदि आप बैंकिंग असिस्टेंट के लिए फिलअप कर रहे हैं, 540 पोस्ट है, 540 पोस्ट, बहुत ज्यादा पोस्ट होता है 540 पोस्ट, ठीक है? इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस, मार्क्स 30, क्वांट्स में 40 क्वेश्चंस, मार्क्स 40, रीजनिंग में 40 मार्क्स, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज 25 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स, अकाउंटेंसी 25 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स, राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001 एंड रूल्स 2003, कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान 10 क्वेश्चंस, 10 मार्क्स, 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स, 120 मिनट्स। मतलब टोटल पोस्ट कितने हैं? टोटल पोस्ट है 635, 635 है पोस्ट। माय डियर कैंडिडेट्स, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जरूर आप आगे जाएं, राइट? सिलेबस क्या है? सिलेबस इंग्लिश में सेकेंडरी एंड माध्यमिक लेवल है, जो आईबीपीएस क्लर्क का लेवल होता है ना, सेम पैटर्न। क्वांट्स में ऑल इंडिया नेशनलाइज्ड बैंक ऑफिसर्स क्लर्क लेवल एग्जामिनेशन, सेम बताया मैंने, क्वांट्स के लिए भी वही है। रीजनिंग में भी बस आईबीपीएस क्लर्क के लेवल का आप समझ लीजिए। न्यूमेरिकल एबिलिटी क्लर्कियल लेवल एग्जामिनेशन बैंक ऑफिसर्स, राइट? जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, कंप्यूटर नॉलेज में बेसिक पूरा डिटेल दे रखा है। बेस्ट नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मस्ट इंक्लूड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इट इज हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल्स एंड देयर यूज, नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस बकायदे। अकाउंटेंसी के लिए सिलेबस ऑफ पास कोर्स स्टैंडर्ड, ठीक है? आगे देखिए, इस चीज पे आप जरूर ध्यान देना। यदि एक बैंकिंग असिस्टेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो यू शुड बी अ ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी, राइट? पर्टिकुलर आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। एज लिमिट क्या है? मिनिमम ऑफ 18 ईयर्स बट लेस देन 40 ईयर्स, राइट? आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और एवं 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, ठीक है? एज लिमिट 18 to 40 है, पर्टिकुलर अलग अलग पोस्ट के लिए, राइट? आगे देखिए, आप जब एग्जाम सेंटर फिलअप करना ना माय डियर कैंडिडेट्स, ठीक है, सीनियर मैनेजर हो, कंप्यूटर प्रोग्रामर हो, बैंकिंग असिस्टेंट हो, तो जब आप फॉर्म फिलअप करना ना, तो जो एग्जामिनेशन सेंटर आप फिलअप करना, बड़ा ध्यान से सेंटर फिलअप करना आप, ठीक है? एग्जामिनेशन सेंटर क्या है? अजमेर, अलवार, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, श्री गंगानगर, उदयपुर, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर आप चेंज नहीं कर सकते, क्लियर? तो इसको बड़े ध्यान से आप फिलअप करना। ओके, वापस आ जाइए। मैं बार बार ये कहूंगा, आप पर्टिकुलर इस वेबसाइट पे ही रिलाई करना, किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए इस वेबसाइट पे ही रिलाई करना। एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ है, एग्जाम होगा, आपका सिलेक्शन होना भी तय है। इसी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल से। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।